और वहीं पप्पू यादव अपने सोशल मीडिया हैंडल से उत्तर प्रदेश चुनाव में योगी आदित्यनाथ को ललकार रहे हैं, और वो भी ऐसी वैसी भाषा में नहीं, बिल्कुल रंगधारों वाली भाषा में। और पप्पू यादव ने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया कि मैं यूपी से नहीं हूं, वरना वहां के कायर सीएम को पद पर रहते उनकी गर्मी ठंडी कर देता। और यादव आगे लिखते हैं कि ना गरिमा, ना तमीज, ना लोक लाज है, और अहंकार टपक रहा है, और ये रावण के बाप है। और इस बयान के बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है, और पप्पू यादव के इस बयान पर बीजेपी के नेता खासे नाराज हो गए हैं। और पप्पू यादव के इस बयान के बाद बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। और बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि पप्पू यादव बिल्कुल जाहिल व्यक्ति हैं, और वो भले अपने दामन को साफ करते फिर रहे हैं, लेकिन उनका दामन कभी साफ नहीं होने वाला, और जो उनकी पुरानी प्रवृत्ति है उनके जुबान से आ ही जाती है। और पटेल ने कहा कि योगी आदित्यनाथ यूपी जैसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री और संवैधानिक पद पर है, और उनके बारे में इस तरह की भाषा का उपयोग करना ये बताता है कि पप्पू यादव का संस्कार क्या है। और वहीं पप्पू यादव को लोग भली भांति जानते हैं, और पूरा बिहार उनके चरित्र को जानता है, और इस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में आक्षेप लगाना ये जाहिल बात है, और जाहिलों से इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। और वहीं इससे पहले बिहार एनडीए में शामिल वीआईपी दल के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी बीजेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि मोदी योगी जिंदाबाद नहीं कहेंगे, जरूरत पड़ने पर मुर्दाबाद बोलेंगे। दरअसल मुकेश सहनी बिहार विधान परिषद के तहत होने वाली 24 सीटों के चुनाव में शामिल होना चाहते थे, और उसमें सीट चाहते थे, लेकिन बीजेपी जेडीयू ने आपस में सीट का बंटवारा कर लिया, और मुकेश सहनी को एक भी सीट नहीं मिली। और उसके बाद मुकेश सहनी बगावती हो गए और लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वहीं लखीसराय में शातिर अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में दिन दहाड़े घर में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। और बॉलीवुड फिल्म स्पेशल 26 की तरह कुल 6 लोग इनकम टैक्स अधिकारी बनकर घर में घुसे और करीब 35 लाख की लूट चलते बने। और वहीं इसमें 25 लाख कैश के साथ 10 लाख रुपए के जेवरात शामिल है। और इन फर्जी इनकम टैक्स अधिकारियों के गाड़ी से आने और घर में घुसने की तस्वीरें और सीसीटीवी में कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, और पुलिस अब इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन्हें पकड़ने में लगी है। और वहीं पीड़ित बालू के ठेकेदार संजय कुमार सिंह है, जो कबिया थाना इलाके में न्यू कोर्ट एरिया मोहल्ले में रहते हैं। और वहीं संजय सिंह घटना के वक्त ही अपने घर पर पहुंचे थे, और उन्हें भी पहले गाड़ी में बिठाया गया और फिर घर के अंदर बंद कर दिया गया। और वहीं कहा गया कि इनकम टैक्स ऑफिस आइए, वहीं सभी सामानों का मिलान होगा। और संजय सिंह जब इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि वहां से ऐसी कोई कार्रवाई ही नहीं हुई है। और इसके बाद उन्होंने कबिया थाना को पूरे घटना की सूचना दी। और संजय सिंह के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में दिख रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी से कुल 7 लोग आए थे, और इनमें 2 महिलाएं भी थी, और सभी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, इसलिए कोई इनका चेहरा भी नहीं देख सका। और घर में मौजूद सदस्यों के अनुसार उन्होंने आते ही सबसे पहले सबके मोबाइल छीन लिए, और फिर अलमीरा में और गोदरेज में से सामान निकालने लगे। और वहीं घर में करीब 25 लाख रुपए कैश रखे हुए थे, जिसे अपने कब्जे में ले लिया, और फिर गहने भी ले लिए गए। और इसी बीच संजय सिंह को किसी तरह जानकारी मिली तो वो घर पहुंचे, और उन्हें भी अधिकारी होने का ढोंस दिखाकर बंधक बना दिया गया। और लूट के बाद सभी ने घर का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और निकल गए। और संजय सिंह ने किसी तरह बाहर से गेट खुलवाया, और भागे भागे जब इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचे तो पूरा मामला खुला। और घटना की जानकारी मिलने के बाद कबिया पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी है। और वहीं सदर एसडीपीओ रंजन कुमार ने कहा है कि सीसीटीवी के आधार पर हम जांच कर रहे हैं। और वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हाल में हुए जबरदस्त बवाल और उस पर हुई रेल मंत्रालय की फर्जियत के बाद अब एक मजेदार मामला सामने आया है। और एनर्जी सेक्टर की देश की सबसे बड़ी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने रेलवे को लेटर लिखकर अपनी परीक्षा का नाम कंपनी के नाम जैसा आरआरबी एनटीपीसी रखने पर आपत्ति दर्ज कराई है। और नेशनल थर्मल
पावर कॉरपोरेशन ने रेलवे को पत्र लिखकर कहा है कि वो अपनी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज की परीक्षा का पूरा नाम लिखे, जिससे आम लोगों में इसे लेकर कोई कंफ्यूजन ना हो। और एनटीपीसी लिमिटेड देश की सबसे बड़ी बिजली उत्पादक कंपनी है और ये एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड ने अपने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज परीक्षा को एनटीपीसी परीक्षा का नाम दे दिया था और इसके रिजल्ट को लेकर पिछले दिनों छात्रों ने जबरदस्त विरोध किया था। और एनटीपीसी लिमिटेड का कहना है कि इसके कारण उन्हें बदनामी झेलनी पड़ रही है और कंपनी ने रेलवे से इस परीक्षा का नाम बदलने की अपील की है, जिससे भविष्य में इस तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज यानी एनटीपीसी की परीक्षा ली थी और इसके रिजल्ट और परीक्षा के पैटर्न में बदलाव से नाराज छात्रों ने बिहार और यूपी में 3 दिनों तक जबरदस्त प्रदर्शन किया था और कई स्थानों पर आगजनी और हिंसा की घटनाएं भी सामने आई थी और इसमें रेलवे की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा था। वहीं रेलवे की सफाई और छात्रों की समस्याओं को लेकर कमेटी बनाए जाने के बाद अब छात्रों का गुस्सा कम हुआ है, लेकिन मामले में रेलवे की जबरदस्त फजीयत हुई है और ऐसे में नाम में समानता होने से एनटीपीसी लिमिटेड भी इसका बेवजह भुक्तभोगी बन गया है।